जब भी घर में कोई मुसीबत आती तो सारा दोष छोटी बहू पर मढ़ दिया जाता और उसे ही त्याग करने को कहा जाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने घमंडी सास की आंखें खोल दी और उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का जीवन भर के लिए एहसास कराया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले 2 लोगों के साथ बिल्कुल अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। खासकर जब बात घर की बहुओं की आती है तो सारा लाड-प्यार और सम्मान अक्सर उस बहू के हिस्से में चला जाता है जो ऊँचे और अमीर घराने से आती है। वहीं दूसरी ओर जो बहू एक साधारण परिवार से आती है उसके हिस्से में सिर्फ घर की ज़िम्मेदारियाँ, ताने और अंतहीन परिश्रम ही आता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हर बार छोटी बहू को ही क्यों सब कुछ सहना पड़ता है। गंगा नदी के किनारे बसे एक शांत और सुंदर शहर ऋषिकेश में पंडित दीनानाथ जी का एक भरा पूरा परिवार रहता था। दीनानाथ जी शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से एक बड़ा व्यापार और एक आलीशान घर बनाया था। उनकी पत्नी सावित्री देवी स्वभाव से थोड़ी रूढ़िवादी और पैसों को बहुत अहमियत देने वाली महिला थी। सावित्री देवी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत गरीबी देखी थी। शायद इसीलिए अब उनके मन में पैसे और रुतबे के लिए एक गहरा आकर्षण बैठ गया था। वीरानाथ जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम वैभव और छोटे का नाम चिराग। वैभव ने शहर के ही एक बहुत बड़े बिल्डर की इकलौती बेटी रुचिका से शादी की थी। रुचिका अपने साथ दहेज में ढेर सारा सोना, एक महँगी गाड़ी और बहुत सारा अहंकार लेकर आई थी। वहीं दूसरी ओर छोटे बेटे चिराग की शादी एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर की बेटी अनुराधा से हुई थी। अनुराधा के बाद दहेज के नाम पर सिर्फ उसकी माँ के दिए हुए कुछ पुराने गहने और पिता के द्वारा दिए गए बेहतरीन संस्कार थे। सावित्री देवी का व्यवहार अपनी दोनों बहुओं के प्रति बिल्कुल अलग था। जहाँ एक तरफ रुचिका को सुबह 10 बजे तक सोने की आज़ादी थी, वहीं अनुराधा को सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता था। रुचिका के मायके से जब भी कोई महँगा तोहफ़ा आता, सावित्री देवी पूरे मोहल्ले में उसे दिखाती फिरती थी। लेकिन अनुराधा जब अपने मायके से अपने हाथों से सावित्री देवी के जोड़ों के दर्द के लिए तेल बनाकर मालिश करती, तो उसके काम की कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। एक दिन सुबह-सुबह का समय था, अनुराधा रसोई में पसीने से लथपथ होकर वैभव और चिराग के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। तभी सावित्री देवी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और ताना मारते हुए बोली, "अरे अनुराधा, कितनी बार कहा है कि पराठों में घी थोड़ा कम लगाया कर। घी के भाव पता भी है तुझे? वैसे भी तेरे मायके से तो कभी एक कनस्तर घी का आया नहीं। यहाँ का राशन तो कम से कम बर्बाद मत किया कर।" अनुराधा ने अपनी आँखें नीचे कर ली और बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, "जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूँगी। बाबूजी को घी वाले पराठे पसंद हैं, इसलिए थोड़े नर्म करने के लिए लगा दिया था।" तभी रुचिका अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बाहर आई। उसके हाथों में सोने के मोटे-मोटे कंगन खनक रहे थे। उसे देखते ही सावित्री देवी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनके स्वर में अचानक चाशनी सी घुल गई। "अरे! मेरी लक्ष्मी, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं, जाकर थोड़ा और आराम कर ले। अनुराधा ने तेरे लिए बादाम वाला दूध तैयार रखा है, मैं अभी तेरे कमरे में भिजवाती हूँ।" रुचिका ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, "क्या करूँ माँ जी, इस घर के गद्दे इतने चुभते हैं कि मुझे रात भर ठीक से नींद ही नहीं आती। मेरे पापा के घर में तो विदेशी गद्दे बिछे थे। खैर, आज मुझे मेरी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना है, तो मुझे लौटने में शाम हो जाएगी। अनुराधा से कह दीजिएगा कि मेरी अलमारी के सारे कपड़े इस्त्री करके रख दे।" यह कहकर रुचिका बिना किसी की तरफ देखे वहां से चली गई। अनुराधा सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसे बुरा लगता था, लेकिन वह हमेशा यही सोचकर चुप रह जाती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो घर की शांति भंग हो जाएगी। कुछ दिन बाद घर में दिवाली का त्योहार आने वाला था। घर की साफ-सफाई, पुताई और पकवान बनाने का सारा बोझ स्वाभाविक रूप से अनुराधा के नाजुक कंधों पर आ गिरा। रुचिका ने पहले ही दिन अपनी पीठ दर्द का बहाना बना लिया था। अनुराधा दिन भर स्टूल पर चढ़कर जाले निकालती, भारी-भारी संदूक खिसकाती और रात को रसोई में बैठकर बेसन के लड्डू और गुजिया बनाती। एक रात जब चिराग अपनी दुकान से लौटा तो उसने देखा कि अनुराधा के हाथों में छाले पड़ गए हैं और वह दर्द से कराह रही है। चिराग ने यह देखा नहीं गया। "अनु, तुम इतना क्यों सहती हो? भाभी दिन भर सोफे पर बैठकर टीवी देखती रहती है और तुम एक नौकरानी की तरह काम करती हो। माँ को यह भेदभाव क्यों नहीं दिखाई देता? मैं आज ही माँ से इस बारे में बात करूँगा, ऐसे नहीं चल सकता।" अनुराधा ने घबराकर चिराग का हाथ पकड़ लिया और बोली, "नहीं चिराग, मेरी कसम है आपको, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। त्योहार का समय है, बड़े हैं। अगर उन्होंने मुझे 2 काम ज़्यादा बता भी दिए तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा। घर की शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए।" चिराग अपनी पत्नी की समझदारी और सहनशीलता को देखकर चुप रह गया, लेकिन उसके मन में एक पीड़ा बैठ गई थी। त्योहार खुशी-खुशी बीत गया, लेकिन जीवन हमेशा एक सम्मान नहीं रहता। एक दिन अचानक दीनानाथ जी के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। उनके एक पुराने मुनीम ने उनके साथ ऐसा धोखा किया कि दीनानाथ जी की सारी जमा पूंजी और दुकान का माल सब कुर्क होने की नौबत आ गई। इस गहरे सदमे को दीनानाथ जी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें दिल का एक भयंकर दौरा पड़ गया।
घर में कोहराम मच गया। वैभव और चिराग तुरंत उन्हें लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल दौड़े। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद जो बताया, उसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। उनके दिल की 3 नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। हमें तुरंत बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। आप लोग जल्दी से जल्दी 5 लाख रुपए काउंटर पर जमा करवा दीजिए, तभी हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। सावित्री देवी यह सुनकर वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वैभव और फिराक दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि सारा पैसा व्यापार में फंसा हुआ था और बैंक के खाते भी सील हो चुके थे। सावित्री देवी ने रोते हुए रुचिका की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और उसके हाथ पकड़ लिए। बहू, तेरे मायके में तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तू अपने पापा से कहकर कुछ रुपयों का इंतजाम करवा दे, तेरे बाबूजी की जान बच जाएगी। जैसे ही हमारे हालात ठीक होंगे, हम पाई पाई लौटा देंगे। रुचिका ने झटके से अपने हाथ छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पापा ने मुझे शादी में पहले ही इतना कुछ दे दिया है। क्या अब मैं उनसे बाबूजी के इलाज के लिए भी भीख मांगू? मेरे पापा का पैसा मेरे लिए है, आपके घर की बीमारियों के लिए नहीं। और वैसे भी ये वैभव और चिराग की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मुझे तो इस अस्पताल की दवाइयों की महक से ही चक्कर आ रहे हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ। यह कहकर रुचिका अपने पति वैभव और अपनी सास को उसी हालत में छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल गई। वैभव शर्मिंदगी से गड़ा जा रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। सावित्री देवी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस बहू पर उन्होंने हमेशा गर्व किया था, जिसके पैसों का उन्हें इतना घमंड था, आज वही बहू उन्हें उस कठिन समय में अकेला छोड़कर चली गई थी। तभी अनुराधा ने अपने कंधे पर टंगा हुआ पुराना सा कपड़े का बैग खोला। उसने उसमें से एक लाल रंग की छोटी सी पोटली निकाली और उसे चिराग के हाथों में रख दिया। चिराग ने पोटली खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें अनुराधा के शादी के सारे गहने थे, जो उसकी स्वर्गीय माँ ने उसे अपनी आखिरी निशानी के तौर पर दिए थे। चिराग, आप अभी इसी वक्त सुनार की दुकान पर जाइए और इन्हें बेचकर पैसे ले आइए। बाबूजी की जान से बढ़कर ये बेजान आभूषण नहीं है। चिराग की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अनु, ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। तुम इन्हें हमेशा अपने सीने से लगाकर रखती थी। मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? अनुराधा ने चिराग के आंसू पोंछते हुए दृढ़ता से कहा, मेरी माँ ने मुझे यही संस्कार दिए थे कि मुश्किल वक्त में अपने परिवार के साथ खड़े रहना ही एक औरत का सबसे बड़ा आभूषण होता है। ये गहने तो दोबारा भी बन जाएंगे, लेकिन अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो हम जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। आप जल्दी जाइए। सावित्री देवी यह सब देख रही थी। उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। जिस बहू को उन्होंने हमेशा ताने दिए, हमेशा छोटा समझा, आज वही बहू अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनके सुहाग की रक्षा कर रही थी। चिराग ने गहने बेचकर पैसे जमा किए और दीनानाथ जी का सफल ऑपरेशन हो गया। 15 दिन बाद दीनानाथ जी पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट आए। इन 15 दिनों में अनुराधा ने अस्पताल से लेकर घर तक दोनों जगह बिना एक पल का आराम किए सब कुछ संभाला। उसने बाबूजी का मल मूत्र तक साफ किया, उन्हें स्पंज किया और उनके लिए दलिया बनाया। इस दौरान रुचिका एक बार भी अस्पताल झाँकने तक नहीं आई। जब दीनानाथ जी घर वापस आए तो रुचिका ऐसे तैयार होकर आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही रुचिका ने बाबूजी की आरती उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, सावित्री देवी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। उनकी आंखों में आज एक अलग ही तेज था। रुक जा रुचिका, इस घर के देवता की आरती उतारने का अधिकार अब तुझे नहीं है। तूने तो उस दिन ही इस घर के से अपना नाता तोड़ लिया था, जब तू हमें अस्पताल में रोता हुआ छोड़कर चली आई गई थी। रुचिका हड़बड़ा गई और बनावटी स्वर में बोली, अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो घबराहट की वजह से घर आ गई थी। आपको तो पता है मैं खून खराबा नहीं देख सकती। सावित्री देवी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, बस कर रुचिका, बहुत सुन लिया मैंने तेरे बहाने। मैंने जीवन भर सिर्फ तेरी दौलत और तेरे रईस माइकल को देखा। मुझे लगता था कि पैसा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तूने मुझे सिखा दिया कि पैसा सिर्फ इंसान का बैंक खाता भर सकता है, उसका चरित्र नहीं। रिश्ते त्याग और समर्पण से चलते हैं, दौलत की गर्मी से नहीं। सावित्री देवी अनुराधा के पास गई और उसके दोनों हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अनुराधा के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं एक अंधी औरत थी जिसे असली हीरे और कांच के टुकड़े में फर्क करना नहीं आया। मैंने हमेशा तुझ पर ही सारा बोझ डाला, जो कि तू पलट कर कभी जवाब नहीं देती थी। मुझे लगता था कि तेरी चुप्पी तेरी कमजोरी है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तेरी सहनशीलता ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। घर का असली नींव तू है अनुराधा। अनुराधा ने तुरंत अपनी सास के हाथ पकड़ लिया और उन्हें गले से लगा लिया। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप मेरी माँ समान है। बच्चे अगर कोई अच्छा काम करे तो उसमें माँ का ही आशीर्वाद होता है। उस दिन सावित्री देवी ने घर की चाबियों का गुच्छा हमेशा के लिए अनुराधा के पल्लू से बांध दिया। रुचिका यह सब देखकर तिलमिला उठी, लेकिन उसे समझ आ गया
था कि अब इस घर में उसके झूठे घमंड की कोई जगह नहीं बची है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। अक्सर हम उन लोगों को हल्के में ले लेते हैं जो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं और हमारे लिए सब कुछ सहने को तैयार रहते हैं। छोटी बहू हमेशा इसलिए नहीं सहती क्योंकि वो मजबूर होती है, बल्कि इसलिए सहती है क्योंकि उसके लिए उसका परिवार अपने आत्मसम्मान से भी बढ़कर होता है। किसी इंसान की कद्र उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके द्वारा किए गए त्याग से करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूँगा एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। धन्यवाद।